हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट के सिलेबस में दिए गए निबंध गेहूं और गुलाब, इस निबंध से महत्वपूर्ण चीज़ें जो है इनका संकलन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ आपको इस चीज़ में यानी इस निबंध में क्या क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, उन सभी के बारे में आप सभी से यहाँ मैं चर्चा करने आई हूँ। तो देखिए, इसका शॉर्ट नोट तो मैंने आप सभी को दे दिया है। मेरे टेलीग्राम पे आपको निबंध, कविता, कहानी, इन सभी के शॉर्ट्स में जो भी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, उन सभी का संकलन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज हम यहाँ पर इसका विस्तार से, इसके सारांश, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई है परीक्षा में, उन सभी का संकलन है। तो देखिए, गेहूं और गुलाब, ये निबंध जो है, इसके निबंधकार कौन है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, निबंध है। विधा कई बार पूछ लेते हैं, तो देखिए ये निबंध है। और इस नाम से गेहूं बनाम गुलाब, कहीं आपको गेहूं और गुलाब मिलेगा, कहीं जो है और की जगह पे बनाम शब्द जो है प्रयोग होता है। तो जो भी हो, अर्थ यही है, इन्हीं की दोनों है। एक ही बुक है, उसके दो नाम करके लिखे होते हैं। और ये इनके द्वारा गेहूं बनाम गुलाब, ये इनके द्वारा एक तो निबंध है और एक इन निबंध संग्रहों का, शब्द चित्रों का इनका संग्रह भी है। तो 1948 से 1950 के बीच लिखे शब्द चित्रों का संग्रह है। तो ये चीज क्या है? निबंध तो है, लेकिन ये इसमें कितने समय अवधि की चीजें लिखी गई है? 48 से लेके 50 के बीच जो शब्द चित्र है उनका संग्रह है। और गेहूं बनाम गुलाब जो इनका निबंध संग्रह है, उसमें कुल 11 निबंध जो है संकलित है, जिसमें से एक गेहूं और गुलाब निबंध भी है। तो यहाँ आपको वही पढ़ना है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया ललित निबंध है। ये प्रतीकात्मक निबंध है, और प्रतीकात्मक जिसमें कि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर निबंधकार ने गेहूं और गुलाब को आम आदमी के जीवन से जो है जोड़ा है। प्रतीकों के रूप में गेहूं और गुलाब का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रतीकात्मक निबंध है। तो गेहूं किस प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति का प्रतीक जो है गेहूं को माना गया है। वहीं पे गुलाब की बात करें तो ये मानसिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक जो है वो माना गया है। गद्य गीत शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अलावा गेहूं जो है श्रम का प्रतीक माना गया है, क्योंकि श्रम करके जो है किसान इसको उगाता है। ये जो है इंसान की, मनुष्य की भूख मिटाता है। वहीं पे गुलाब की बात करें तो मनुष्य के सौंदर्य वृत्ति तृप्त करती है, यानी गुलाब को देख के, उसकी सुंदरता को देख के जो मन में एक तृप्ति होती है, उसकी सुंदरता को देख के, तो यहाँ पर सौंदर्य से इसको लिया गया है। वहीं पे अगर गेहूं की बात करें तो ये श्रम का प्रतीक है। तो यही दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर कवि ने मुख्य चीज क्या बताई है, सॉरी कवि कह रही हूँ मैं, निबंधकार ने मुख्य जो चीज बताई है कि गेहूं और गुलाब दोनों के बीच जो है वो संतुलन होना आवश्यक है, तभी जो है मनुष्य का जीवन जो है बेहतर हो सकता है। चलिए अब इसके सारांश पे आ जाते हैं। गेहूं बनाम गुलाब श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक ललित निबंध है। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है, और वहीं पे गुलाब को मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। और उनका कहना है कि इन दोनों का संतुलन ही मानव जीवन को संपूर्णता जो है वो प्रदान करता है। तो जब व्यक्ति जो है अपने भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर प्रगति करेगा, तो इसके साथ ही उसका मानसिक स्तर पे भी प्रगति जो है आवश्यक है। दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यही इसमें बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने प्राचीन काल में गेहूं और गुलाब की क्या स्थिति थी ये बताया था। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही भूख साथ लेकर आया। अपनी इस भूख प्यास को मिटाने के लिए उसने प्रकृति के हर तत्व से भोजन जुटाने का प्रयास किया। जन्म से ही अपने साथ भूख लाने वाला यही मनुष्य आदिकाल से ही सौंदर्य प्रेमी भी रहा है। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसने जहाँ एक और कठिन परिश्रम किया, वहीं अपनी कोमल भावनाओं को भी उसने नष्ट नहीं होने दिया। उसने अपनी इन कोमल भावनाओं को भी नष्ट नहीं होने दिया। उसने अपनी इन कोमल भावनाओं का कुशलतापूर्ण पोषण किया। तो यानी दोनों ही चीजों को उसने देखा, ये नहीं कि केवल अपनी परिश्रम करके भूख ही मिटाई, उसने अपनी जो ये उसकी भावनाएं थी उसको भी उसने ध्यान में रखा।
आगे कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए जहां उसने पशुओं को मारकर उसका मांस खाया, वहीं पर अपने मनोरंजन और अपनी मानसिक शांति के लिए उसने पशुओं की खाल से ढोल भी बनाया। बांस से लाठी बनाने के साथ साथ उसने बांसुरी भी बनाई, यानी दोनों चीजें जो है यहाँ बैलेंस की। एक तरफ उसने अपनी मनोरंजन की चीजें भी बनाई, तो दूसरी ओर अपनी जो भूख थी उसको भी मिटाने के लिए चीजें की। यदि समग्र रूप में यह कहें कि प्राचीन काल से ही गेहूं अर्थात भौतिक शांति के साथ साथ गुलाब अर्थात मानसिक प्रगति को भी महत्व दिया जाता रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गेहूं और गुलाब की वर्तमान स्थिति, अब वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। अभी हमने प्राचीन काल की स्थिति की बात की, अब बात करते हैं वर्तमान की। मनुष्य के शरीर में पेट का स्थान नीचे और मस्तिष्क का जो है सबसे ऊपर होता है। वह गेहूं खाता है और गुलाब सूंघता है। एक से उसका शरीर तृप्त होता है और दूसरे से उसका मन तृप्त होता है। मनुष्य ने जब से दो पैरों पर चलना सीखा, उसके मन ने गेहूं अर्थात अपनी भूख पर काबू करने के प्रयास जो है करने शुरू कर दिए। वह आदिकाल से ही उपवास, व्रत एवं तपस्या करके गेहूं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। गेहूं और गुलाब के संतुलन में ही सुख है, शक्ति है, परंतु आज यह संतुलन टूट रहा है। वर्तमान समय में गेहूं घोर परिश्रम का प्रतीक बन गया है और गुलाब जो है वो घोर विलासिता का। तो वर्तमान समय में जो है दोनों की स्थिति जो है बदल गई है। यहाँ पर गेहूं जो है वो घोर परिश्रम का, वहीं पे गुलाब जो है घोर विलासिता का प्रतीक बन गया है। तो अब क्या है, दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। क्यों? देखिए, मनुष्य ने जब अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए परिश्रम करना आरंभ किया, उसने परिश्रम के साथ संगीत को भी महत्व दिया। आदिकाल में मनुष्य ने गेहूं और गुलाब अर्थात शरीर और मन में समन्वय स्थापित कर लिया, बैलेंस कर लिया। यही कारण था कि वह बहुत सुखी था। परंतु वर्तमान युग के भौतिकतावादी समय में ये संतुलन क्या है, टूट गया है। इसलिए सर्वत्र अशांति और हाहाकार मचा हुआ है। सभी जगह युद्ध और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि इस प्रकार गुलाब और गेहूं का यह संतुलन बिगड़ता गया तो सर्वनाश जो है वो निश्चित है। आगे निबंधकार कहते हैं कि भौतिक समृद्धि से सुख की प्राप्ति कल्पना मात्र है, कि भौतिक चीजों से जो है सुख मिलेगा, ये सिर्फ मनुष्य की एक सोच है, वास्तविकता ये नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं से स्थायी सुख एवं शांति की प्राप्ति असंभव है। यह केवल क्षणिक अथवा सुख का दिखावा मात्र अवश्य हो सकती है, किंतु इससे मानव की स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। इस वास्तविकता को भुलाकर मानव इन भौतिक सुख साधनों के पीछे दौड़ रहा है। परिणाम स्वरूप मानवता के स्थान पर जो दानवता है वो मनुष्य की बढ़ती जा रही है। भौतिक समृद्धि अनिष्ट का कारण नहीं है, पर किंतु मनुष्य की अधीरता और इन साधनों को प्राप्त करने की लालसा ने उसे भौतिकता में व्याप्त राक्षसी प्रवृत्तियों में संलिप्त कर दिया है। यानी देखिए, किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा जब मांग करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसको सर्वनाश करने की होड़ में लगे रहते हैं, तो मनुष्य का भी सर्वनाश निश्चित है। तो यही चीजें हो रही है कि भौतिकतावादी चीजों के पीछे मनुष्य जो है ज्यादा भागता चला जा रहा है। भौतिकता में व्याप्त ये राक्षसी प्रवृत्तियां सबसे अधिक अहितकर है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिससे व्यक्ति को मानसिक संस्कार हो, अर्थात गेहूं पर गुलाब की, शरीर पर मन की और भौतिकता पर सांस्कृतिकता की विजय हो। तो हर जगह क्या है, बैलेंस हो, यानी कि गेहूं पर जो है गुलाब की विजय भी आवश्यक है, शरीर पर मन की और भौतिकता पर सांस्कृतिकता की विजय होनी चाहिए। आगे कहते हैं नए युग का प्रारंभ। गेहूं की दुनिया अर्थात भौतिकता की स्थूल दुनिया नष्ट हो रही है। अब गुलाब की दुनिया अर्थात सांस्कृतिक और भावनात्मक दुनिया का आरंभ हो रहा है। इस युग में मानवता पर पड़ा हुआ गेहूं का मोटा आवरण हट जाएगा और मानव जीवन जो है संगीतमय होकर संगीत, नृत्य एवं आनंद से मचल उठेगा। यह युग संस्कृति का युग होगा। यह रंगों, सुगंधों और सौंदर्य का संसार होगा। तो यहाँ लेखक ने जो है यहाँ पर गुलाब के युग की, यानी संस्कृति का जो युग था हमारा, जो भावना के साथ शुरू हुआ,
उसकी मांग की है, ना कि भौतिक चीज़ों के पीछे भागने की। चलिए इस बार किस तरीके के प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र संग्रह के रचनाकार है। तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको रचनाकार पूछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है। तो लेखक की क्या इच्छा है कि गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता हो। सही है, तपस्या करने की तो नहीं है, वृत्तियों को उधर्वगामी करने की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब किसका प्रतीक बन गया था। तो गुलाब जो है विलासिता का प्रतीक जो है और गंदगी का प्रतीक बन गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। श्रम का प्रतीक, वहीं पे अगर बात करूं तो श्रम का प्रतीक कौन था, गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाब की दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से देखिए, तो ये सारे प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो आप यहाँ देख के आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एस्टेट में पूछे गए। चलिए हम कुछ और इस टॉपिक से प्रश्न करते हैं। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है। मैदान जो है वो जोत रहे हैं, बाग उजड़ रहे हैं, तो ये गेहूं के लिए, यानी भौतिकता वाली चीजों के लिए जो है नाश किया जा रहा है। गेहूं और गुलाब के बीच क्या आवश्यक है, तो इसके बीच संतुलन आवश्यक है। गुलाब किसका प्रतीक बन गया, तो मानस की दुनिया का, सांस्कृतिक दुनिया का जो है प्रतीक बन गया। मानव को मानव किसने बनाया, तो मानव को मानव उसकी भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति ने मानव बनाया, वरना वो दानव या राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार आने वाली दुनिया को हम कौन सी दुनिया कहेंगे। तो आने वाली जो दुनिया होगी, जिसको लेखक ने नए युग का प्रारंभ कहा है, उसको हम गुलाब की दुनिया कहेंगे, अर्थात भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति की दुनिया इसको कहेंगे। नेक्स्ट है, मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होगा। तो कब होगा, जब गेहूं और गुलाब में क्या होगा, संतुलन होगा, तब मानव जीवन सुखी और आनंदित होगा। नेक्स्ट है, आज का मानव किस भावना से प्रेरित है। तो आज का मानव जो है शारीरिक आवश्यकताओं की पूरी करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित है, यानी वो केवल ऊपर ऊपर की जो भौतिकतावादी चीजें हैं उसी को प्राप्त करने की लालसा रखता है। नेक्स्ट है, गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त होता है। तो गेहूं से शरीर की पुष्टि होती है और गुलाब से जो है उसके मन की तुष्टि होती है। यहाँ पर गेहूं जो है मनुष्य के शरीर की जो उसकी भूख है वो मिटाता है, वहीं पे गुलाब जो है उसके मन की जो तुष्टि होती है सौंदर्य के प्रति, वो मिटाता है। नेक्स्ट है, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए। तो हमारी प्रवृत्ति जो है सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। तो मनुष्य के शरीर में जो पेट का स्थान है वह नीचे और हृदय तथा मस्तिष्क का स्थान ऊपर है, पर पशुओं के शरीर में पेट और मानस समांतर रेखा में होते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान ने गेहूं के बारे में क्या बताया है। तो विज्ञान ने कहा है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। तो विज्ञान के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट है, वृत्तियों को वश में रखने के लिए मनोविज्ञान ने कौन से उपाय बताए हैं। तो इंद्रियों का संयम और वृत्तियों का उन्नयन, ये चीजें जो है वृत्तियों को वश में करने के लिए मनोविज्ञान के द्वारा बताया गया है। तो ये थे प्रश्न जो कि गेहूं और गुलाब टॉपिक से आप सभी के लिए थे। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और बिहार एस्टेट की पेपर से की तैयारी के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।